कलयुग का अंत, शास्त्रों, ज्योतिष और आधुनिक दृष्टि से। सनातन परंपरा के अनुसार वर्तमान युग कलयुग है, जिसे अंधकार और अव्यवस्था का युग कहा गया है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत के वन पर्व और लिंग पुराण में बताया गया है कि कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के तुरंत बाद हुई और इसकी कुल अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें से अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात शास्त्रीय मानक के अनुसार अभी हजारों वर्ष शेष हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया अचानक एक दिन में नष्ट हो जाएगी, बल्कि धीरे धीरे मानव मूल्यों का ह्रास, प्राकृतिक संतुलन का टूटना और धर्म का क्षय बढ़ता जाएगा। ग्रंथों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में धर्म का प्रतीक बैल केवल एक पैर पर बचेगा। सत्य, दया, तप और दान जैसी 4 आधारशिलाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। जल और अनाज की भारी कमी, असहनीय गर्मी सर्दी, सूखा, अकाल, महामारी, लालच और हिंसा चरम पर होगी। समाज में रिश्तों का मूल्य टूटेगा, माता पिता और संतान के बीच में भी स्वार्थ और विश्वास की कमी होगी। शासक करों का शोषण करेंगे, न्याय बिटेगा, धर्म के नाम पर पाखंड फैलेगा। मौसम चक्र असंतुलित होंगे, नदियां सूखेंगी, समुद्रों के जलस्तर अनियंत्रित रूप से बढ़ेगा, पृथ्वी पर जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। अनेक शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी भी इस अव्यवस्था में दोरारी तलवार बनेगी। एक अद्भुत आविष्कार, दूसरी ओर विनाशक हथियार और कृत्रिम बुद्धि का दुरुपयोग। जब पृथ्वी पर अधर्म असहनीय हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह चित्रण विशेष रूप से भागवत और विष्णु पुराण में मिलता है, जहां वे एक श्वेल अजगर या सफेद घोड़े पर सवार होकर दहकती तलवार हाथ में लिए अन्याय, पापी और दोषी शासनों का सनहा जाएंगे, मन समाज को पुनः सदलन की ओर ले जाएंगे। यह कालखंड भी प्रतीकात्मक है, जिसका आध्यात्मिक अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की चेतना जागेगी और पुरानी व्यवस्था का अंत होगा। आधुनिक खगोल शास्त्र और भू विज्ञान इस प्रलय को भौतिक दृष्टि से समझाते हैं। सौर मंडल के दीर्घकालीन परिवर्तनों, जलवायु संकट, उल्कापिंड या वैश्विक युद्ध जैसे संभावित खतरों के रूप में, लेकिन सभी विचार एक ही संदेश देते हैं कि अगर मनुष्य समय लेते प्रकृति का संतुलन, निशाबीज और नैतिकता नहीं अपनाया गया तो उसका अंत अनिवार्य है। वेदांत दर्शन से आत्मिक पुनर्जन्म का समांतर है। कलयुग का अंत कोई अचानक आपदा नहीं, बल्कि आत्म संस्कार और अध्यात्मिक उत्कर्षण है, जब धर्म के बाद फिर से सत्योग या असत्य मिलता मन होगा। इसलिए अनेक संत और आचार्य कहते हैं कि कलयुग का अंत का केवल भविष्य का खगोलीय या भोग का प्रसंग नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर चेतना का जागरण है। जितना जल्दी हम लोभ, क्रोध, हिंसा और अन्याय को त्याग कर करुणा, प्रेम और धर्म के मार्ग पर लौटेंगे, उतनी जल्दी कलयुग के अंधकार में प्रवृत्तियां समाप्त होंगी। सार गया कि शास्त्रों का संदेश हमें डराना नहीं बल्कि चेताना है। कलयुग का वास्तविक अंत तब हो गया जब मानवता सामूहिक रूप से पुनः सत्य, दया और संचलन को लौटेगी और तभी तथ्य अर्यात होगा।